हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ रुद्रा वैदिक एकेडमी के एक बहुत बड़े धनुंधर हैं, योगेंद्र जी। जुड़ गए हैं हमारे साथ यूएस से। योगेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। योगी जी, आज किस टॉपिक पे आप विवेचन चाहेंगे? सर आज मैं आपसे जानना चाहता हूँ गंडांता के बारे में, ओके। क्योंकि इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों ने अलग अलग तरह के मिथ्स क्रिएट कर रखे हैं बिल्कुल। और डरा रखा है लोगों को। जी तो इसके जी क्या, किस वजह से होता है, क्या होता है और इसके जी। क्या फायदे नुकसान हैं, इसके बारे में आप थोड़ा विवेचन दें। ओके, वेरी नाइस। बहुत ही शानदार और बहुत टेक्निकल टॉपिक योगी जी आपने हर बार की तरह पिक किया है। देखिए, लुक एट द वर्ड गंडंता। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आपको एक वर्ड के बारे में पता हो तो आपको एक फ्लो मिल जाता है, आपको ये पता लग जाता है कि ये टॉपिक कहाँ पे जाएगा। देखिए, गंडंता को अगर हम दो वर्ड्स में विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं, सो गंड मीन्स अ नॉट, एक गांठ। ठीक है ना, जैसे पंजाबी में कहते हैं एक किनिया गंडा मार दिया, सो गंडा इज अ गांठ जो पड़ जाती है, राइट। और गंडंता यानी कि एंड ऑफ दैट नोट, वो जो आपने क्रिएट की गांठ, राइट, उसका जब अंत है, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, दैट इज दी गंडंता, राइट। नाउ अब ये जो नॉट है ये पड़ती कैसे है? तो मुझे एक दोहा याद आ रहा है, रहीमन धागा प्यार का, ना तोड़ो झटकाए, टूटे तो फिर जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ जाए। पड़ जाए। ठीक है ना, तो एक वो जो प्यार का धागा है ना, वो तोड़ना नहीं चाहिए। और जब वो टूट जाता है ना, तो वो जुड़ तो चलो जाता है, हम मन को समझा लेते हैं या हमें कोई समझा देता है या किसी को कोई समझा देता है, लेकिन वहां पर एक गांठ पड़ जाती है, जिसको कभी कभी कुछ गांठें ऐसी हैं जो अपने हाथों से खुलती हैं, और कुछ गांठें ऐसी हैं जो दांतों से खोलनी पड़ती हैं, इतनी टाइट हो जाती हैं। ठीक है ना। और ये ही हमारे कर्म है, मतलब हमारे पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जहां पर हम एक चीज की तरफ आगे बढ़ रहे थे, वो टूट गई, राइट, इट ब्रोक, राइट। नाउ वो चीज भगवान चाहते थे कि कंटिन्यू रहे, राइट। और वो कहते हैं कि चलो इसको जोड़ दो, थोड़ा ही कुछ और करके वो चीज ठीक हो जाएगी, राइट। तो उसमें भगवान जी ने उस टूटे हुए धागे में फिर से एक गांठ लगाई और उसको कंटिन्यू कर दिया। यानी कि आप मोक्ष के बिल्कुल करीब थे, लेकिन सडनली somebody is realized कि no, you still need to carry on with this for some more time, and if the transformation happens, you will be liberated, right। तो वहां पर एक गांठ जो है बन जाती है, और उसमें जब एक ग्रह आ जाता है, राइट, दैट इज द टाइम, वो ग्रह की अगर दशा चल पड़े, दैट इज द टाइम आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और आपकी वजह से पूरे संसार में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, आप कुछ ऐसा कर जाते हैं, राइट। दिस इज सो इम्पोर्टेंट एंड क्रूशियल टॉपिक to understand the planets that are sitting on the Gandhanta points in a Kundali. So what I'll do is I'll share, my whiteboard with you, which is my favorite thing. जी। I'll tell you what are those Gandhanta points, and I'll tell you what several planets will do in these Gandhanta points. And then if these Gandhanta points occur in different houses in your chart, right, you can take up the protocol, the properties of that house also, राइट, कि वो किस हाउस में गंधंता पॉइंट आपका बना और कहाँ पर वो हो रहा है। सो थोड़ा सा टेक्निकल है, 5-10 मिनट में आपको ये सारा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है। व्हाइट बोर्ड यहाँ पर हम ले लेते हैं। योगी जी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको समझाने के लिए मुझे एक कुंडली बनानी पड़ेगी, और इस जी। कुंडली को मैं काल पुरुष की कुंडली ही बनाऊंगा यहाँ पर, राइट। एंड काल पुरुष की कुंडली से आप इनपुट्स लेकर, आप जो भी लगन के आप हैं, आपको सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि
गंधनता पॉइंट कहाँ पर है। दूसरी चीज एक और बता दूं कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह गंधनता पे नहीं है तो आपको शनि और बृहस्पति के जो गोचर हैं, जो ट्रांजिट्स हैं, वो जब गंधनता पॉइंट्स पे होते हैं तो वो आपके जीवन में, ब्रह्मांड में, समाज में, राइट, जो एग्जॉल्टेड सोल्स हैं, राइट, उनके जीवन में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। सो इट इज नॉट नेसेसरली कि आपके ग्रह हो गंधनता में। दी ट्रांजिट्स, जो बृहस्पति और शनि जो मेजर ग्रह हैं, इनके जो गोचर हैं गंधनता के अंदर, वो भी गंडनता के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और मिथ योगी जी क्लियर होगा कि जो लोग कहते हैं ना कि ग्रह जो है लास्ट की डिग्रीज में या अर्ली डिग्रीज में रिजल्ट नहीं देते हैं, मैं उस चीज से एग्री करता हूँ, क्योंकि रिजल्ट बहुत छोटा वर्ड है उन ग्रहों के लिए जो 28-29 डिग्री पे हैं या 1-2 डिग्री में हैं। एक्चुअली वो ग्रह रिजल्ट नहीं देते हैं, वो ग्रह ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन से बड़ा कुछ नहीं होता योगी जी, नथिंग। आप देखिए, मैं आपसे पूछता हूं कि आपको जीवन में रिजल्ट चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन, आपका जवाब होगा ट्रांसफॉर्मेशन। राइट, एक एक ज्योतिषी की, एक साइकिक हीलर की, एक क्रॉनिक हीलर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये होती है कि हे भगवान, मेरा एक ग्रह गंधनता में दे दो और उसकी महादशा दे दो, और फिर देखो कि जीवन का जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो लेवल है, जो रेवोल्यूशन आप ला सकते हैं, दैट इज अनइमेजिनेबल, दैट इज एब्सोल्युटली अनइमेजिनेबल। सो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि गंधनता गंडनता है क्या, और हम इतनी देर से गंडनता के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज नक्षत्रों का होना जरूरी है, ये सारे थोड़े से एडवांस टॉपिक हैं जी। योगी जी। तो मेष लगन की यहाँ पर कुंडली मैंने बनाई है, और यहाँ पर मैं आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ कि क्या आपने स्टेप्स लेने हैं टू आइडेंटिफाई दी गंडनता, और उसके बाद आपको बहुत ही आसान लगेगा। कोशिश हमेशा यही रहती है कि आसान तरीके से सारी चीजें समझाई जाएं, बट गुरु की कृपा और भाग्य होना अवश्य है किसी चीज को समझने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करने हैं वाटर साइंस। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर साइंस। तो वाटर साइंस जो है यहाँ पर है 4, 4, 12, 8, या 4, 8 एंड 12। 12। ठीक है, सो ये वाटर साइंस है यहाँ पर, और फिर आपको यहाँ पर लिखने हैं फायर साइंस। राइट, तो यहाँ पर जो फायर साइंस हैं वो है 1, 5, 9, 1, 5, 5, 9। अब यहाँ पर जब एक ग्रह वाटर साइन से फायर साइन में मूव कर रहा हो, राइट, वहां पर जो एक पदा आती है, लास्ट पदा एक नक्षत्र की और पहली पदा फायर साइन की, वो गंडनता है। राइट, सो द लास्ट पदा, आप इसको लास्ट चरण भी बोल सकते हो। जी। लास्ट पदा, एक पदा 3 डिग्री 20 मिनट्स की होती है। लास्ट पदा ऑफ द वाटर साइन, साइन, right, SGIN, sign, and the first pada Fire sign. of the fire sign, of the fire sign is equal to Gandanta point, right? So I will write GP, which is called the Gandanta point. Okay, now यहाँ पर एक तो हमने डेफिनेशन समझ ली, ठीक है। अब आप ये देखिए, एक मजे की बात, एक बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है, इसमें जो नक्षत्र इन्वॉल्व है वो बुध और केतु के नक्षत्र हैं सारी जगह पर। मर्करी प्लस केतु, राइट, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम मर्करी टू केतु। ओके, दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंदंता, राइट।
सो यहाँ पर जो लास्ट नक्षत्र होता है 12 नंबर राशि में वो रेवती होता है, रेवती। और रेवती की पदा 4, सो आई विल जस्ट राइट रेवती, ठीक है, इज पदा 4 P4 एंड अश्विनी पदा 1, पदावन। अश्विनी P1 इज 1 गंधंता। ओके, सो ये वाला लास्ट पदा और इसकी जो है वो पहली पदा। सो ये रेवती की लास्ट पदा है, लास्ट चरण है P4, और ये अश्विनी, अश्विन या अश्विनी की पदा 1 है, P1, yeah. राइट। सो इट इज लाइक the last 3 degree and 20 minutes here, and the first 3 degree and 20 minutes here. Similarly, it is here 4 and 5, and here it is 8 and 9। यहाँ से मूवमेंट जो हो रही लास्ट पदा, और यहाँ पर लास्ट पदा होगी किसकी होगी? अश्लेषा। अश्लेषा की। अश्लेषा, अश्लेषा P4 P4, इंटू माघा मघा P1, P1, माघा P1 पदा 1, right? And here it will be Jyeshtha ज्येष्ठा P4 and मूला मूला P1। P1, P1। एक चीज आपने यहाँ पे नोट की योगी जी, हर एक नक्षत्र अगर किसी ग्रह का है वो हमेशा अपने से 159 पे होंगे। बुध के सारे नक्षत्र अपने से 159 में, मतलब कि बुध का कोई भी एक नक्षत्र उठा लो, दूसरा बुध का नक्षत्र उससे 159 में होगा। 159 में। केतु का, शुक्र का, क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप लेते हैं तीनों नक्षत्र, राइट, एक सर ही ग्रह के। आपने बताया था ना सर, ये सारे हैं धर्म जी त्रिकोण, अर्थ जी त्रिकोण, जी काम त्रिकोण, मोक्ष त्रिकोण। जी। तो अब ये देखिए, ये अश्विनी, सॉरी, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, ये सारे के जो सारे नक्षत्र हैं ये किसके हैं? ये मरकरी के नक्षत्र मरकरी हैं। के, और ये जो नक्षत्र केतु। हैं अश्विनी, माघा एंड मूला, ये सारे के सारे केतु के नक्षत्र हैं। केतु के नक्षत्र। अब ये देखिए योगी जी, मेरे गुरुजी हमेशा एक बात कहते थे, एंड उन्होंने बड़े सरल तरीके से मुझे समझाया, और जब भी मैं अपने गुरुजी की बात करता हूँ तो मैं संजय रथ जी के बारे में बात करता हूँ। तो पंडित संजय रथ जी ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि नवनीत, तुम्हें बुध और शुक्र के जो सवाल है ना वो तुम्हें खा जाएंगे इस दुनिया में। oh, when will my business grow, calculate how much money I will get in my life, this is all mercury, calculation. When will I get married, when will I buy a car, when will I have a house, these are all related to mercury, right? अब मर्करी क्या है? मर्करी बेसिकली हमारा वो कर्म है जो हमने इस जन्म में किया, अच्छा या बुरा, पैसे, व्यापार, परिवार को चलाने के लिए कुछ अच्छा किया, बुरा किया, ठगियां मारी, राइट, जो कर सकते थे वो किया, वो मर्करी की ब्रैकेट के अंदर आता है। केतु कहता है कि मैं समाज के रूल्स को नहीं मानता। केतु कहता है कि मैं समाज के सारे रूल्स तोड़ दूंगा, फॉरगेट अबाउट आइसोलेशन, अकेलापन। दैट इज वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ केतु। The biggest definition of Ketu is that Ketu is a planet which is rebellious, which is extremely rebellious. When you leave society, when you leave your job and wanted to bring revolution in your life, when you leave, a job of 2.5 lakh dollars per year, $250,000 per year job, and you say, no, I want to learn Jyotish. You are against your family, you are against your society at that point of time, and that is done by Ketu. That is done by Ketu. Ketu say, okay, I don't want to do this. भाड़ में गया मेरा
स्टेटस सोसाइटी का, भाड़ में गया कि मेरी क्या औकात है सोसाइटी में। आई जस्ट वॉन्ट टू फॉलो पाथ ऑफ माई गुरु। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन विच इज एक्सपेक्टेड by every watery sign, every मोक्ष sign, because मोक्ष कहता है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि जब आप मरते हो, when you die, आपका संस्कार होता है, आपकी अस्थियां जल में बहाई जाती हैं हिंदू धर्म के हिसाब से, तो बेसिकली 4, 8 एंड 12 में ही बहाई जाती क्योंकि आप जल में थे, आप जल में थे मां की कोख में, और आप जल में जाकर विलीन हो गए, गंगा जी में विलीन हो गए, आपकी अस्थियां गंगा जी में मिल गई। गंगा जी एक ऐसी गंगा माँ है जो आपकी अस्थियों को बिल्कुल प्लेन करके पाउडर बना के उसको अपने में समा लेती है, और किसी नदी में हिम्मत नहीं। किसी भी नदी में आप अस्थियां डालिए, आपको 10 साल बाद वैसी ही मिलेंगी वापस। गंगा जी में आप डालिए, अस्थियां खत्म हो जाएंगी। ये गंगा जी की क्वालिटी। आप विलीन हो गए, आप पाउडर बन गए, आप एक हो गए, जल तत्व में खत्म हो गए। अब जल तत्व को रियलाइज हुआ कि वो जो अस्थियां मेरे पास आई, जो पंच में विलीन हो गए हमारे सब कुछ, उसका कर्म पेंडिंग है, उसका कर्म पेंडिंग है। तो उसे मुझे फिर से एक फायर देनी होगी, एक स्पार्क देना होगा, एक आत्मा देनी होगी, so that someone can go out there and do a transformation again and then come back to me after going through all your chart and karma and all your nakshatras. और जब आपका कोई ग्रह इस पॉइंट में आ जाता है, the Gandhanta point, that means God is giving you opportunity through that nakshatra, through that particular planet, to revolutionize your life. Especially if you have Jupiter, especially if you have Chandra, especially if you have Saturn. You know, moon will get debilitated in the Scorpio, no? You see. And suppose moon is in the Jeshta Pada 4. Then it has an opportunity to, revive back and transform. Complete transformation. You know, the moon dasha comes or Sadhasati comes. Yeah. I was in Yogi ji, I was in my Sadhasati in 2017 last Dhaiya. My moon is not in Jeshta, it is in Anuradha. But when my Saturn, was transiting here, you understand, here? Yeah. Here, somewhere. In the pada of last pada of Jeshta and the first pada of Mula, it was 2019 somewhere. No, I'm sorry. It was back in 2014-15 somewhere. Because in 2019, it was transiting from Sagittarius to Capricorn. I'm sorry about that. Right. Exactly. My fault. So, it was transforming somewhere around 2014, 15, 16. And that was the time I opened my YouTube channel, 2016. That was a time I realized that I no more want to work in this corporate world. It is over for me. I'm done. It's over. Though I left my corporate mentally many years ago, many years ago, mentally, and there are so many people who have left their corporate life mentally and they're just dragging it. And their soul is waiting for that Gandhanta transit that is going to happen either by Saturn or by Jupiter. Because these are the two major transit. ये major transit होते हैं, शनि का और बृहस्पति का.
And the time I was in the second dhaiya of my Sadasati, and the time Saturn reached the Gandanta, it brought me a revolution in my life. It took me to a state where I started learning Jyotish for 12 hours, 8 hours a day. And then suddenly, when it reached Sagittarius, my last dhaiya, I started thinking Jyotish 24/7, 365 days. This was the time I met my several gurus. Like there was a guru who blessed me and said that I give you this mantra, और गंडमूल में जितने बच्चे पैदा होंगे, now गंडमूल is a very different topic, the Ketu nakshatras, which I'll take with you only next time. तो गंडमूल में जितने बच्चे पैदा होंगे, तू सिर पे उसके हाथ रखेगा. There was some sadhu in Himachal who called me from the crowd and said, Navneet Chatkara, come here. I had like goosebumps. That's how the hell he knows my name. And he said that you are here for a purpose. And he put his hand on my head. And I put my both hand on his feet. It happened automatically, there and then. Said, this is a mantra. जितने गंडमूल में बच्चे पैदा होंगे, तू आशीर्वाद देगा, उनके सिर पे हाथ रखेगा, उनका गंडमूल का इफेक्ट खत्म. क्या बात है. And he did it. And there were few followers. In fact, the guy Vishal Tiwari ji, who was with me during my vlogs, he was he was the witness of that thing. That is Gandanta. That is Gandanta. That's what it happens. And I have done this for maybe from last 5 years, 4 years, continuously without taking any dakshina from anyone for Gandmul. People come, I keep my hand, I do a mantra, they're gone, and they call me in 2 months. Oh my God, what a relief. What a relief. This revolution, from a water sign to a fire sign, is Gandanta. Because there was some pending karma in my past with that Guruji, and I could not complete. I had to leave my body. I came again. He called me again. He opened the knot for me and said that go and do it. That's so beautifully explained, sir, like with your personal experience. Yes. Just go and do it. That's when I realized that, oh my God, I just came home and I said that, what dasha I'm going? I said, no, this is not the dasha. It's a Ketu dasha. Fine. This is Antar. This is my yogini. This is. Oh, then I said, oh my God, my Saturn is transiting in Gandanta and it's over my moon. And moon is debilitated in the 8th house in Anuradha. And who knew that I'm going to enter after the Ketu dasha into my Shukra, which is in Ashlesha. Yeah. Because not just the last pada, but if you have a planet in Ashlesha, maybe in the first, second, or the third pada, it will still have a ripple effect of that Gandanta. Right. Because it is we who have placed these nakshatras in exact sizes, in exact houses, but they are not. There are little bit here and there. Exactly, sir. And when my Guruji saw my chart, he said, boss, even though your Shukra is in some pada in Ashlesha, but you will feel everything about Gandanta in the Shukra dasha.
And this is happening. See the transformation, the revolution we people are bringing with RVA in Jyotish. Exactly. See the guru words, मैं आपको एक बात बताता हूँ योगी, इस बात ये एक गुरु जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो ना ऐसी लंच ब्रेक में खाते पीते उठते बैठते चलते चलते आपको एक बात बोल देंगे, और वो जो बात होती है ना, वो लाइफ चेंजिंग बात होती है, वो मस्ती में कही हुई बात होती है। और एक चीज ट्रू है कि आप भगवान की बात मत मानो, आप भगवान की बात को मत ऑनर करो, भगवान आपको माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने गुरु की बात नहीं मानी और गुरु की बात को ऑनर नहीं किया, तो आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे। बिल्कुल मत सर, बिल्कुल सही बात है सर। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। No matter I get 10,000 opportunities, I get people who are having millions of subscribers and they are doing very well of Jyotish in Jyotish. My gurus will always remain the same. Exactly sir. They will never change because उन्होंने मेरा पौधा लगाया छोटा सा, आज वो पेड़ बन गया, तो मेरी शाखाएं बहुत फैल गई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना वो अस्तित्व भूल जाऊं। ये गंडनता पॉइंट सिखाता है that you will have to be back to the pavilion. If you have Jupiter, with dharma you will bring the revolution. With occult sciences, this is happening in the 8th and the 9th house. If this is happening in the 12th and the 1st house, you will bring revolution through meditation, yoga. If it is happening through 4th and the 5th house, you will bring revolution through your skill, through your kala. Mind, 4th house, manas, 5th house is skill. Yeah. If it is happening in the 6th and the 7th house, with these, you will get this revolution through association with partners, the husband and the wife. Or in medical sciences, if it is happening in the 10th and the 11th, it is going to happen through engineering. I've seen scientists who have discovered things. They had the planets like Mercury or Saturn or Mars in the Gandanta, in the 10th and the 11th house. And those revolutions were for the good. Because what have they done while bringing the revolution, Yogi ji, is that they've left everything. I know in few years I'm going to have an ashram and I'm going to leave so many things. It's not that I'm going to leave my family. I'll be there for them, but I will not be there for them at many occasions. I'm sure about it. It is happening inside me. It is bringing physical changes in me. I can see those physical changes, and during the transition of these physical changes, I look haywire inside me and outside me. But this is happening. The things have gone tasteless. I don't taste anything now. It's happening. It's happened with a lot of people. I feel frustrated inside me that why I'm not enjoying the food I used to enjoy. It is happening inside me. Why am I not enjoying the company of my friends? If I go and meet them within an hour, I want to go back home. I don't want to be with them. But when I do my japa, my mantras, my Hare Krishna Maha Mantra, I can do it for hours. I'm sleeping. I realize the saliva of my mouth coming out when I'm sleeping. Suddenly I get up and see I'm doing a Maha Mantra.
to that level. Yogi ji were saying something. I was just trying to say, sir, you are at that juncture of transformation towards that path. And you know Which, what? I'm little scared. What is happening yeah, is the Saturn is here right now in the Brahman. In like 5 years, it's gonna enter a Gandanta in my Kundli. yes, 4.5, 5 years. In the last pad of Revati and the first pad of Ashwini, and Ashwini is my ascendant star. I don't know what I'm gonna leave, and I don't know what I'm gonna gain, but something huge is coming. definitely, sir. Something humongously huge is coming. I know that. It's coming in 5 years. For That's sure. what Gandanta is. And Saturn is going to be debilitated, and Saturn is going to aspect my 5th house, my 7th house, and my 9th house. The moment it enters Ashwini from the Gochar, from the transit. Yeah. That is where the transformation, I can see 4 or 5 years of thing, and I can see that I may go to some place and start living there. All the consultations, all videos are going to be there. Every material thing for me is going to be over. I would just earn to a level I can support my family, and rest it is going to be something else. I'm sure about it. And once my children are self-sufficient, when they are at a capability, they're at a level where they can earn and enjoy the luxuries, and whenever they have their time to join me, they can. But then it is happening. There's no doubt about it. And I'm getting the ripple effect. I'm getting signals, right? My wife is telling me at least 10 times in a week that you're not there. You're not there. You're somewhere else. My children are telling me you're not there. And I'm telling myself that I'm not there. I'm not there. This is how much a Gandanta is strong. Any transit, any planet, suppose you have Rahu in Gandanta, you will bring transformation through technology. If you have Ketu, freedom fighters, because they changed the norm of the society. Yes. You know, I was reading one of the documentaries, one of the books by Srila Prabhupada. And I want to tell all my viewers that I have done a big video on the horoscope of Srila Prabhupada with one of the finest astrologers, Babajit, yesterday. And probably that video will be up on Sunday, because it's on his channel. And that's why that is something like dream come true for me to do, because I alone was not, see, even though I'm capable, but I didn't had that strength to do Prabhupadaji's chart alone. So I said, Babaji ji, can you? He said, well, it's a difficult task. I said, I understand. We'll have to be together. There are some confusions on the time of the birth and everything, but still we need to do it. And I was researching from the long time, and he said, let's do it then. And we did it yesterday. That's incredible, sir. That's incredible, yeah. Right? Yeah. So this is Gandanta. If you have moon, your mind will always keep telling, I want to change, I want to change. Jupiter, your dharma, your guru will tell you that go and change this thing. Sir, what about Venus? If you have Venus in Gandanta, you will change everything with devotion. Because one word I understand for Venus is devotion. Because what is Ma Lakshmi doing in the Charna of Vishnu? It's pure devotion. Exactly. Yes, sir. One single word is devotion.
And you can be a Krishna devotee and you can change the meaning of Jyotish. That is what Gandanta point is. Okay, so I hope, the viewers would have understood this thing, right? And if you like this video, you like the channel, do subscribe, share, comment, right? Your comments are welcomed. Yogi ji, you have any questions to ask? No, sir, not as of now, but I think when we will do the next video on Gandamool and all, I think we'll have more elaborate questions which will 100. hover around this thing. Yes, for sure. Yeah. All right. So thank you for watching, ladies and gentlemen. I'll come up with another video. Till then, Hare Krishna. Thank you, sir.